नमस्ते। जय भारत। हरियाणा का चुनाव का नतीजा सामने आया है और जो एग्जिट पोल जो कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस आ जाएगा बहुमत में और भाजपा बुरी तरह हारेगा। एग्जिट पोल लगभग हर कोई यही कह रहे थे और सुबह से जो चुनाव का नतीजा निकल रहा था, न्यूज में जो दिख रहा था, कांग्रेस आगे आगे जा रहा था और थोड़ी देर बाद ऐसे पलटी मारा, कांग्रेस कहीं का नहीं रहा। चलो, अब कई कैलकुलेशंस लोगों ने देखा, एग्जिट पोल वाले भी और जो चुनाव पंडित लोग भी कह रहे थे चुनाव में तो हरियाणा में ये गड़बड़ है, जाट लोग नाराज है और जातवाद जाता नहीं, इनका तो जातवाद लाना ही है, हर जगह जातवाद लगा। एक बार तो उत्तर प्रदेश में जातवाद से बच के लोग, तभी तो भाजपा का बहुमत कम हो गया संसद में। तो उत्तर प्रदेश में ये जातवाद खूब चला, अब पता नहीं आगे ऐसे नहीं हो सकता, खूब चला। जितना भी काम वहां हुआ सब काम, सारे काम U-turn मार देते हैं। तो वहां जातवाद लेकर रखा तो जाट लोग नाराज है और कुश्ती लोग, जो कुश्ती वाला उस्ताद वो लोग नाराज है। ओलंपिक्स में किसी को मेडल खोया तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व भाजपा को देने में बड़ा उत्सुक है लोग। और एक बात तो लोग कन्वीनियंटली भूल जाते हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ थे हरियाणा में भाजपा सरकार के समय में, भ्रष्टाचार कहाँ थे? क्या हरियाणा कभी ऐसे कोई सरकार देखा जो भ्रष्टाचार नहीं या भ्रष्टित नहीं है? शायद नहीं। ये भाजपा के आने के बाद ही उन्होंने जो भ्रष्टाचार मुक्त एक सरकार देखने लगा, इस विषय को लोग एड्रेस नहीं करते। देखिए, देश को जोड़ के रखने के लिए वो भारत जोड़ो यात्रा लेके एक जगह से दूसरे जगह भारत में थोड़ी पैदल बाकी एसी कार में जाना एक बात है, पर भारत को जोड़ के रखने के लिए प्रयत्न करना कुछ और बात है। भारत को एक जोड़ने के लिए दो तोड़क विद्या है ना, जो तोड़ने वाला विद्या और तोड़ने वाला ताकत और तोड़ने वाला चिंता पद्धति, उसको विरोध करना होगा, उसको खत्म करना होगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारा किसने लगाया? जोड़ता इंशाअल्लाह, भारत तेरा टुकड़े होंगे, तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या अल्लाह का यही काम है क्या, भारत को तोड़ना? ये पता नहीं इसमें क्या, इसके पीछे क्या है और पैसा किसने दिया, भड़काया किसने, वो दिमाग में भूसा किसने भरवाए, तो मुझे पता नहीं। पर भारत को जोड़ कर रखने के लिए जितना तोटक वस्तु, जितना तोटक ताकत सामने आता है, उनको विरोध करना होता है। उसमें मुख्य है खास करके कुछ जगह में ये जातवाद। तो जात को प्राधान्य देता है, प्रथमता देता है जात को। अब थोड़ा जरा सोचिए, ये कहता कि मैं फलाना जात का हूं, उसका मतलब क्या है? कोई भी जात का लो, इतना सोचिए हमारे जात का मतलब क्या होता है? ये क्या आपका कोई अस्तित्व का भाग बनता है जात? क्या आपका आइडेंटिटी बनता है जात? या सिर्फ सोच ही है, कोई अस्तित्व का भाग नहीं बनता। यदि आप ब्राह्मण का है, आप कुछ समझ सकता है, जो विद्युत है, जो विद्वान है, उसे आप ब्राह्मण कह सकते हैं। कम ये भी सही है, कोई पंडित पूजा करने वाले को भी ब्राह्मण मान सकता है। पर इसके अलावा आप कैसे किसी को ब्राह्मण मानेगा? ये तो कुछ साफ है, आपका समझ में भी है, सामने भी है। कोई भी कहता है मैं ब्राह्मण जात का हूं और काम कुछ और कर रहा है, मुसलमान जैसे कर रहा है, तो आप उन्हें नहीं मानेंगे ब्राह्मण।
तो सीधी बात है, सबको पता है। तब जात को इतना प्राधान्यता प्रथमता क्यों देते हो? जात में तो आप खोज कर देखिए, जात को अंग्रेज में कहते हैं अनपैक, खोल के देखिए वो कॉन्सेप्ट को, उस संकल्प को खोल के देखिए, उसमें कुछ क्या है? कुछ नहीं मिलेगा आपको, उसमें कुछ नहीं है, खोखला है, कुछ अर्थ नहीं है, पर फिर भी लेकर घूम रहा है। पर उसका प्रयोग करता है समाज में, समाज को भिन्न करने के लिए, तोड़ने के लिए, भिन्न भिन्न करके अपना मतलब निकालने जात पात होता है। यही प्रयोग किया हरियाणा में। और किसान आंदोलन, कौन सी किसान, कैसे किसान, कहाँ का किसान? कोई किसान था उसमें? पता नहीं, बड़ा लाखों वाला गाड़ी में आता है किसान, मैंने कभी देखा नहीं। कई किसान ऐसे भयंकर गाड़ी में आता है और विदेशी दारू पीता है और लंगर बड़ा ऑटोमेटेड बनता है खाना बनाने के लिए, सारी चीजें। संविधान पक्का है, पैसा पानी के तरफ बाहर है कोई, ये बचा कर रखने के लिए, बना कर रखने के लिए किसान आंदोलन साजिश तो थे ना। शाहीन बाग साजिश तो था ना। पीछे लोग खड़े खड़े बाकियों से काम करवा रहा, किसके लिए? समझते थे उससे कुछ फायदा होगा, कुछ हुआ नहीं और होगा भी नहीं। भारत है, अखंड भारत का भी कुछ अर्थ होता है, जो जुड़े रहना हमारा आदत है, खून में है। कुछ भी कर ले, हाँ थोड़ी समय के लिए नुकसान हमारा हो जाता है, पर आत्यंतिक रूप में एट द एंड हम ही रहेंगे। मिलेंगे फिर कुछ और सोच लेके, तब तक आ गया। नमस्ते, जय भारत, जय सिया राम।